गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, विशेषदीप जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स क्वेश्चन। मैंने इस सीरीज में कोशिश की है कि लास्ट जितने भी ईयर में नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर किए जाए। मतलब मैंने एक निचोड़ जो है, मतलब लास्ट 10 ईयर का, लास्ट पिछले 10 सालों का निचोड़ इस सीरीज में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। सबसे पहले है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। महाद्वीप होता है बेटा कॉन्टिनेंट। तो उसने पूछा है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल कितने कंट्री हैं। तो टोटल 29 कंट्री है बेटा, 29 देश है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपके सामने मैप है। इस मैप में आप देख सकते हो ये वाला जो क्षेत्र है जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये सारे का सारा नॉर्थ अमेरिका है। तो जो भी आपको रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये जितना भी क्षेत्र है ये सारा नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें कितने देश आते हैं 29। मेनली इसमें 3 देश है, याद रखना। नॉर्थ अमेरिका में मेन 3 देश है जो बड़े देश माने जाते हैं, जिसमें खुद अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। वैसे 29 है, लेकिन जो 3 बड़े देश हैं तो ये आपके सामने है। वैसे टोटल अगर आपसे पूछे तो 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है मैक्सिको सिटी। और मैक्सिको सिटी किसकी कैपिटल है बेटा? मैक्सिको की कैपिटल है। याद रखना, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सिल्वर यानी कि चांदी का प्रोडक्शन मैक्सिको करता है, याद रखना। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है, सबसे बड़ा जो सिटी है वो नॉर्थ अमेरिका का कौन सा है? मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड। तो अमेरिका को जाना जाता है न्यू वर्ल्ड के नाम से, नॉर्थ अमेरिका को जाना जाता है न्यू वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, याद रखना, नॉर्थ अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है? न्यू वर्ल्ड। वहीं पर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां एक भी वल्केनो नहीं है। एक भी वल्केनो नहीं है। वल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किस कॉन्टिनेंट में वल्केनो नहीं है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। वहीं अगर साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका, याद रखना, तो साउथ अमेरिका में है विश्व का सबसे लंबा पहाड़। साउथ अमेरिका में है विश्व का सबसे लंबा पहाड़ जिसका नाम है एंडीज। अगर आपको पूछ ले कि एंडीज कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में है। 7200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और वहीं अगर एशिया की बात करें तो एशिया का मतलब होता है उगता सूरज। एशिया का मतलब है उगता सूरज। ठीक है, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नहर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कौन सी नहर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, तो पनामा नहर, पनामा कैनल जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ेगी। तो मैं आपको मैप में दिखाता हूं, मैप में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा। ये देखो, ठीक है, आपके सामने ये मैप है और ये जो बना हुआ क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है ये नॉर्थ अमेरिका है और जो ये है साउथ अमेरिका है। और जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पनामा कैनल है। तो पनामा कैनल जो है जोड़ती है किसको? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो उन्होंने पूछा कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। ग्रेट स्लैव झील। ग्रेट स्लैव झील जो है वो ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा है? तो सुपीरियर भी हिस्सा है, मिशिगन भी हिस्सा है, एरे भी हिस्सा है। याद रखना, जो सुपीरियर लेक है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी लेक है? फ्रेश वाटर लेक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे समृद्ध यानी कि डेवलप जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, वैसे यूरोप भी जो है वो सबसे डेवलप है, लेकिन यूरोप जो है इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा बेटा? नॉर्थ अमेरिका। और सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका को इसीलिए ब्लैक कॉन्टिनेंट यानी कि अंध महाद्वीप कहा जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से यानी कि कंप्लीट रूप से यूएसए के अंडर कौन सी झील आती है। तो उन्होंने पूछा है इनमें से कंप्लीट तौर पर यूएसए के अंडर कौन सी झील आती है। एरे, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन। मिशिगन कंप्लीट यूएसए के अंडर है, तो बाकी किस किस में है। तो याद रखना ये तीनों यूएसए और कनाडा के बीच में है, मतलब आधी यूएसए में है और आधी कहाँ पर है, कनाडा। कंप्लीटली यूएसए में कौन सी आती है, मिशिगन। क्वेश्चन ये भी बनता है यूएसए और कनाडा में कौन सी बाउंड्री लाइन है। तो याद रखना 49। कभी आपसे पूछा जाए 49 बाउंड्री लाइन किन दो देशों में है, तो याद रखना यूएसए और कनाडा में है। ठीक है बेटा, और ये रहा बेटा मैप जिससे आप समझ जाओगे। ठीक है, ये आपके सामने पूरी लोकेशन है। ये देखो, ये बाउंड्री है 49, ये भी दो भागों में है, ये भी दो भागों में है। 49 बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी रेड कलर की। तो ठीक है, मिशिगन जो है वो कम्प्लीटली किस में है, अमेरिका में है। और बाकी आपने देखा होगा कि रेड कलर की एक बाउंड्री है, वो जो बाउंड्री है वो 49 है। किस किस देश के बीच में है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क का उपनाम, मतलब न्यूयॉर्क का एक और नाम क्या है, द एम्पायर स्टेट। याद रखना द एम्पायर स्टेट। और अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो यूएनओ का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के में है। यूएन के कितने कंट्री मेंबर है, 193, 193 देश मेंबर है। और यूएन का लास्ट कंट्री मेंबर कौन सा है, ये भी आपने याद रखना है। लास्ट कंट्री मेंबर है साउथ सुडान। कौन सा, साउथ सुडान। और साउथ सुडान की कैपिटल अगर आपसे पूछे तो कैपिटल है जुबा। कौन सी बेटा, जुबा। नेक्स्ट, यूएसए में टोटल कितने स्टेट है, तो बेटा 50 स्टेट है यूएसए में। याद रखना कितने, 50। और आपके सामने ये रहा मैप। इस मैप में आप देख पा रहे हो कि ये जो कलरफुल है, जो ये कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक बाउंड्री लाइन भी, तो ये सारे के सारे स्टेट किस में है, अमेरिका में है। अमेरिका टोटल 50 स्टेटों से मिलकर बना है, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिक व्रत, यानी कि जो आर्कटिक सर्कल। तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, हिंदी समझ में नहीं आती। आर्कटिक सर्कल के पास जो बर्फ से जमा हुआ मैदान है उसे क्या कहा जाता है। तो इन्होंने पूछा आर्कटिक सर्कल के पास जो बर्फ से जमा हुआ मैदान है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना उसे टुंड्रा कहा जाता है। जैसे कि बेटा ये धरती है और ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, यहाँ पर सारा साल क्या जमी रहती है, बर्फ। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है टुंड्रा। तो नॉर्थ अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा किस में आता है, टुंड्रा में। मोस्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो कनाडा। कनाडा में एक स्टेट है मोनिटोबा। तो मोनिटोबा से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे सारा कौन सा प्रदेश शुरू हो जाएगा, टुंड्रा। और जो लोग टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की जाति को कहा जाता है एस्किमो। ये भी आपने याद रखना है, क्या कहा जाता है, एस्किमो। जो लोग कहाँ पर रहते हैं, टुंड्रा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका को साइबेरिया से अलग करता है। तो नॉर्थ अमेरिका को साइबेरिया से अलग करता है बेरिंग। देखो बेटा जो साइबेरिया है ना, ये रशिया में है। साइबेरिया जो है वो कहाँ पर है, रशिया में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नॉर्थ अमेरिका और रशिया को अलग कौन करता है। ये क्वेश्चन आया था 2017 के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। प्रश्न आया था कि नॉर्थ अमेरिका और रशिया को अलग कौन करता है। तो बेरिंग वाटर स्ट्रेट, बेरिंग। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो बेटा आपके सामने ये मैप है। तो ये जो क्षेत्र है ये रशिया का है और जो ये क्षेत्र है ये किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, तो रशिया के क्षेत्र में साइबेरिया है। तो उन्होंने पूछा कि अमेरिका और साइबेरिया को अलग कौन करता है, या अमेरिका और रशिया को अलग कौन करता है। तो जो ये है, ये जो है ये कहलाती है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि अलग करती है, बेरिंग वाटर स्ट्रेट। ये आपने याद रखना है, चाहे वो रशिया और अमेरिका पूछे, चाहे वो रशिया और साइबेरिया पूछे, अलग कौन करती है, बेरिंग। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा पहाड़ या पर्वत श्रृंखला। तो रॉकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की। कौन सी बेटा, रॉकी। याद रखना। ये रही आपके सामने मैप। ठीक, तो ये मैप आपके सामने है। मैप में हम देखते हैं तो आपने देखा कि इसकी जो शुरुआत है कहाँ में,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो याद रखना, नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसे कहा जाता है माउंट मैकिले। क्या कहा जाता है? माउंट मैकिले। और अगर किलिमंजारो आपसे पूछा जाए तो किलिमंजारो बेटा अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। किलिमंजारो कहाँ का है? अफ्रीका। और माउंट मैकिले कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ऑटोमोबाइल के लिए फेमस शहर कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉयट। याद रखना बेटा, कौन सा? डेट्रॉयट। तो याद रखना ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। वैसे वर्ल्ड में फेमस है जर्मनी। नॉर्थ अमेरिका का नाम नॉर्थ अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो याद रखना, एक समुद्री यात्री थे अमेरिको वेस्पुसी। कहा जाता है कि इनके नाम पर पड़ा था नॉर्थ अमेरिका का नाम। ये एक समुद्री यात्री थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुगर बाउल उन्होंने पूछा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो शुगर बाउल बोला जाता है क्यूबा को। ये एक छोटा सा आइलैंड टाइप देश है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आता है, क्यूबा। इसे बोला जाता है शुगर बाउल। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने, नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन, बिल्कुल सही। एस्किमो, बिल्कुल सही। रेड इंडियन भी कहा जाता है, एस्किमो भी कहा जाता है और इनयूट भी कहा जाता है। यानी कि क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो रेड इंडियन, एस्किमो, इनयूट, ये सभी कुछ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि बेटा जिंदगी में अपना कोई ना कोई टारगेट बनाओ। डेली का टारगेट बनाओ, जिंदगी का टारगेट बनाओ, क्योंकि टारगेट के बिना जिंदगी अधूरी है। और मैंने भी एक टारगेट बनाया है कि 30 जून 2020 तक मैं इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करूंगा। और ये टारगेट आपके बिना नहीं पूरा हो सकता। तो प्लीज़ आप इस टारगेट को पूरा करने में सहयोग दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश कागज के लिए फेमस है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कागज का प्रोडक्शन करता है कनाडा। कौन सा बेटा? कनाडा। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, आपने सुना होगा। वहाँ सबसे बड़ी पेपर मिल है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना उस पेपर मिल का क्या नाम है। नेक्स्ट है, नॉर्थ अमेरिका में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो यूरेनियम भी कनाडा और कागज भी कनाडा। क पर कागज, क पर कनाडा। विश्व में सबसे ज़्यादा मक्की का उत्पादन कौन करता है? तो हम सभी को पता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और मक्की के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सोयाबीन का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ये भी आपने याद रखना है। सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? अमेरिका में। नेक्स्ट, बूटे खान। खान होता है बेटा माइन। बूटे खान किसके लिए फेमस है? तो बूटे खान जो है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है ये किस माइन के लिए फेमस है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर है? तो बेटा पार्क है कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा। कमेंट बॉक्स में आपने एक चीज़ बतानी है कि कनाडा में जो पार्क है इसका नाम क्या है। और फिर एक बार कहूँगा, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? 49। कई बार पेपरों में ये पूछा गया है, 49 कहा जाता है। नेक्स्ट, यूएसए में लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? यानी कि प्रसिद्ध माइन कौन सी है? तो बेटा याद रखना मेसाबी। कौन सी? मेसाबी सबसे फेमस माइन है। कौन सी? मेसाबी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, यूएसए में गोल्ड की कौन सी फेमस खान है? तो गोल्ड के लिए भी कौन सी फेमस है? मेसाबी। आयरन के लिए भी कौन सी फेमस है? मेसाबी। विश्व में सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? साउथ अफ्रीका। मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन करता है। कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि उस माइन का क्या नाम है जहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है। तो आज का ये आपको सेशन स्टैटिक का कैसा लगा, जिसमें मैंने नॉर्थ अमेरिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स क्वेश्चन कवर की है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।